अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नई जो कहानियाँ मेरी हैं, अब तो बहुत सारी कहानियाँ आने वाली हैं, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी किताब में से नहीं है, ये कहानी रियल है। मतलब कि किसी की ज़िंदगी के कुछ हालात हैं, कुछ वक्त है ऐसा जो उन्होंने कहीं गुजारा था और उसके बारे में उन्होंने मुझसे बात की थी और उन्हें कहा था कि मैं अब उनकी इस कहानी को आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये 87-88 की बात है जब मुझे किसी वजह से बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था, जो हॉस्टल है जहाँ पर रहना भी होता है, वहाँ हमारा खाना पीना भी होता है और हमारी पढ़ाई भी होती है। तो जब मैं नई वहाँ पर गई थी तो नया माहौल, नए लोग, नए चेहरे, सब कुछ अनजान सा। दिल लगना था कि किसी भी अनजान जगह पर हमारा रहना थोड़ा शुरू में मुश्किल हो जाता है। और जबकि मैं तो ऐसे माहौल से गई थी कि मैंने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी कि होती कैसी है। अब जब मैंने वहाँ कदम रखा तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ जो सीनियर्स होते थे वो जूनियर्स के साथ में, नए लोगों के साथ में ऐसा सलूक करते थे जैसे नए लोग उनकी रियाया हों, हाकिम बने होते थे वो। नहीं, मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ, मतलब हाकिम व महकूम वाली कोई बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे रूल्स भी थे, उनको फॉलो करना होता था। तो वो रूल्स जो थे वो लड़कियों के हिसाब से सही थे, तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे भी थे जो मेरी समझ में पहले कभी नहीं आए थे। मतलब जब मैंने वो रूल्स पढ़े तो मेरी समझ में नहीं आए थे वो रूल्स ऐसे क्यों हैं कि उसमें रात में अगर हमको किसी ज़रूरत के लिए अगर बाहर निकलना हो तो हम अकेले नहीं जाएं, 2-4 लोगों को साथ ले जाएं। कोशिश तो ये करें कि हम जाएं ही ना, मतलब हमारी उस ज़रूरत जो भी हो, हमारी हाजत, उसको हम पसे पुश्त रखें, हम उस जा ही ना। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली हाजत हो गई है, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तो फिर हम अकेले ना जाएं, किसी न किसी को साथ लेकर जाए, कम से कम 3 से 4 लोग साथ में हों। दूसरी ये थी कि वहाँ पर रात को सोने से पहले अंदर से दरवाज़े को लॉक किया जाता था। 10 बजे सारे लोग अंदर आ जाते थे, काउंटिंग होती थी और उसके बाद दरवाज़े को लॉक कर दिया जाता था। और उसकी एक चाबी जो थी, वो जो वार्डन होती थी रूम में, हर रूम में एक वार्डन होती थी, 1 या 2। अगर रूम में ज़्यादा लड़कियां हैं तो 2 और अगर कम लड़कियां हैं तो 1। तो वो जो बड़ी वार्डन होती थी उनके पास वो चाबी होती थी और उनसे रात में चाबी लेना एक तरह की जद्दोजहद, एक तरह का जिहाद था कि उनसे चाबी मिलती नहीं थी जल्दी। अब इसकी वजह मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता ही रही हूँ। तो ये था कि हम हाजत की वजह से बाहर जा नहीं सकते, हमको अपनी हाजत को टालना है। और अगर एकदम ज़्यादा ही हाजत है ऐसी कि हम नहीं रुक सकते तो फिर हम 4 या 5 लड़कियों को साथ ले जाएं और अपनी हाजत पूरी करके सब एक साथ रूम में आएँ और दरवाज़ा अंदर से लॉक करें और अपने अपने बेड पर चले जाएं। पीछे पलट कर न देखें कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ठीक है, चलिए ये रूल भी मैंने पढ़ लिया और साइन हो गए, सब हो गया। फिर ये होता था कि वहाँ पर जो है मौसम, मतलब जो अक्सर जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वो ऐसी जगह होते हैं जो फ़िज़ा होती है, जिसे हिल स्टेशन वगैरह कहा जाता है। पहले के जो होते हैं बोर्डिंग्स वगैरह वो ऐसी जगह पर ही हुआ करते थे। तो वो भी बहुत पुरफ़िज़ा जगह थी, लेकिन वहाँ सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और बारिश के मौसम में हद से ज़्यादा बारिश। लेकिन गर्मी का मौसम गर्म होने के बावजूद भी वो ठंडा इलाका था तो अच्छा लगता था वो मौसम।
तो मैं बता रही थी कि हाँ, ठंडी के मौसम में जो है वॉशरूम की जो हाजत होती थी वो एक रात में, हम नए नए जो लोग थे उनके लिए तो एक रात में 2 से 3 मरतबा वॉशरूम की ज़रूरत होती थी। लेकिन मसला ये था कि चाबी मिले कैसे, इतनी देर खड़े रह, चाबी दीजिए चाबी दीजिए चाबी दे, वो बहुत टाइम पास करती थी। हालांकि वो सोई होती थी या जागी थी पता नहीं, लेकिन इतना हम इन्हें डिस्टर्ब करें तो हो सकता है उनकी नींद ख़राब भी होती होगी, लेकिन वो हमें जल्दी चाबी देती नहीं थी। और जब चाबी देखती थी तो उठकर देखती थी कि हमारे साथ कौन कौन है। तो और अगर ऐसा मतलब हम नए नए थे तो वो खुद हमारे साथ आती थी। तो और दूसरी बात ये कि ना, गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता था कि जो हम दिन भर में जो बातें करते थे, जैसे हम किसी के साथ में खेल रहे हैं और हम उससे कुछ कह रहे हैं, और जो कुछ भी हमारी बातें होती थी वो रात में है ना मुझे रिपीट मतलब वो ऐसा लगता था कि वो माहौल फिर से चल रहा है, वो दौर वापस से चल रहा है। तो मैंने है ना, जो मेरे साथ में नई आई थी लड़की, उससे भी पूछा कि तुम्हें ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि बाहर और लड़कियां रात के वक्त खेलती होंगी, लेकिन हमें ही हमारी आवाज़ भी सुनाई दे, दूसरी लड़कियों की भी आवाज़ सुनाई दे, तो दूसरी और लड़कियों तक तो ठीक था, चलो कोई दूसरा खेल रहा होगा, लेकिन हमें हमारी भी आवाज़ सुनाई देती थी रात के वक्त। तो और दिल में डर बैठ गया था। तो ये जो ऐसा माहौल तो चल ही रहा था। तो एक रात में जो है हम गए वॉशरूम, मतलब मैं नई नहीं थी, वॉशरूम गए, वापस से आए, दरवाज़ा लॉक किया, हम दरवाजे तक पहुँचे ही नहीं थे, पीछे से नॉकिंग की आवाज़ आई। वार्डन ने कहा अपने अपने बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। तो मैंने कहा हो सकता है हम में से कोई बाहर रह गया हो और वो नॉक कर रहा हो। तो वार्डन ने कहा मैं जितने लोगों को गिन कर लेकर गई थी मैं उतने लोगों को वापस लेकर आई हूँ, बाहर कोई नहीं है, दरवाज़ा हवा से हिल रहा होगा। ये एक बार की बात। उसके बाद जब हम वॉशरूम के लिए रात के वक्त जाते थे और वापस जब आते थे, दरवाज़ा ऐसे ही नॉक होता था। अब हम समझ गए कि बाहर ऐसा कुछ है जो रात में दरवाज़ा नॉक करता है। फिर जो हमारी आवाज़ें दिन में जो हमको सुनाई देती हैं, ये भी आवाज़ों का सिलसिला वैसे ही था कि रात में अक्सर गर्मियों के दिनों में होता था, बारिश में और सर्दी में नहीं होता था। गर्मियों के दिनों में हमारी दिन की आवाज़ हमें रात में सुनाई देती थी। ऐसे ही दिन गुज़रते रहे। एक बार का वाक़या है कि मैं अपनी सहेली, मतलब वहाँ जो लड़कियाँ थी तो उन लोगों के काम काज के लिए ऐसे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, अपने काम ही खुद करने होते थे, लेकिन रात के वक्त सब्ज़ियाँ काटने के लिए दी जाती थी। लड़कियाँ हैं तो उनके लिए ठीक है, चले कुछ तो कर लें। तो सब्ज़ियाँ आती थी, तो एक वक्त शाम के वक्त सब्ज़ी आई तो हम सब काटने के लिए बैठ गए। मतलब ऐसे एकदम सारा के सारा ग्रुप नहीं बैठता था, 2-2 3-3 लोग जैसे जैसे जो आते रहता था वो काटते थे और उठते जाते थे, एक ही साथ सबको बैठकर नहीं काटना होता था। तो मैं काट रही थी सब्ज़ी, मेरे साथ में एक लड़की थी, उसका नाम चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर शबाना। तो शबाना मेरे साथ सब्ज़ी काट रही थी, हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें भी कर रहे थे अपनी क्लास की। हमारा तो क्लास चलती है हमारी, तो स्कूल थी वहाँ पर, तो हम अपनी क्लास में जो पीरियड्स हो रहे थे, फिर जो सबक हमारा चल रहा था, जो लेसन वगैरह, उसके बारे में बात करते। वो मुझसे 1 साल आगे थे, तो वो मुझसे मेरी क्लास के बारे में सब पूछ रही थी। तो मैं उनसे बता रही थी, हमारी बहुत सारी बातें हुई। फिर वो सब्ज़ी काट कर उठ कर चली गई। ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर तक सब्ज़ी काटी और फिर मैं भी उठकर हाथ धोने चली गई। जब मैं हाथ धोकर आई तो देखा कि एक बेड पर कोई सोया हुआ है। मैंने जब उनकी चादर को ज़रा सा सरका कर देखा तो शबाना तो वहाँ सोई हुई थी। अब जब शबाना वहाँ सोई हुई थी तो मेरे साथ सब्ज़ी किसने काटी? अब बताइए कि मेरा क्या हाल हुआ जब मैंने शबाना को उठाकर पूछा कि मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप सब्ज़ी काट रही थी, अभी आकर आप सो भी गई? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कब से सो रही हूँ, मैं तो दोपहर में खाना खाकर जो सोया था तब से अब तक सो ही रही हूँ। वो संडे का दिन था तो स्कूल की छुट्टी थी, तो वो खाना खाकर जो सोई थी वो सोई हुई थी। और जो मेरे साथ जिसने सब्ज़ी काटी वो कौन थी, जिससे मैंने इतनी सारी बातें की, फिर वो कौन थी? फिर एक बार का वाक़या है कि जब हम लोग रात के वक्त बाहर गए
और फिर जब हम आ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, जैसे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पलट कर देखने की हमें इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जो वक्त ऐसा होता है और माहौल ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो वो उस वक्त पलट कर देख लिया किसी लड़की ने, हमारे साथ में जो थी उन्होंने पलट कर देख लिया। वार्डन ने खूब डांटा, कमरे में लाकर उन्हें कहा कि अब तुम रात में बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। अब हाजत हो तो क्या करें, क्योंकि वो रूम ऐसा था कि उसमें वॉशरूम नहीं था। अब पता नहीं अब हो, शायद अब शायद नया बन गया, क्योंकि पुरानी तर्ज की इमारतें थी, इमारतें भी नहीं कहेंगे, पुरानी तर्ज के बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे उस वक्त, तो उसमें वॉशरूम की सहूलत नहीं थी। तो वॉशरूम के लिए तो हर हाल में बाहर जाना ही पड़ता था। अब उससे तो बिल्कुल कहा गया था कि बिल्कुल बाहर न जाए। अब वो लड़की का ऐसा हाल हो गया था कि उसने पलट कर देख लिया था, तो फिर उसने अपने घर वालों को ख़बर की और 2-3 दिन में उसके घर वाले आकर उसको लेकर चले गए। बाद में पता चला कि वो लड़की पर किसी चीज़ का असर हो गया था और वो बिल्कुल किसी के काबू में नहीं आती थी। फिर उस लड़की ने पता नहीं कैसे अपनी खुद की जान ले ली, किसी की समझ में ही नहीं आया। ये तो बहुत बात की बात है, बाद में धीरे धीरे ये सारे बातें पता चली थी। लेकिन बात ये है कि माहौल ऐसा था कि दिन की बातें रातों को सुनाई देना, दरवाज़े का नॉक होना, फिर इस तरीके की हरकत। और जो बाजू में जो था हमारे कमरे के, वो एक मस्जिद था, उसमें रात में बाकायदा कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की आवाज़ें भी आती थी। तो इसका मतलब है कि नेक और बद दोनों चीज़ें वहाँ पर थी। जो नेक थे वो रात में इबादत करते थे और जो बद थे वो लड़कियों को परेशान करने की कोशिश करते थे। तो यही वजह थी कि रात के वक्त बाहर किसी को जाने नहीं दिया जाता था। 10 बजे के बाद लड़कियों को कमरे में आने का जो हुक्म था वो सही था। लड़कियां आ जाती थी, उनकी काउंटिंग होकर दरवाज़ा बंद हो जाता था। रात में वॉशरूम के लिए जो चाबी जो वार्डन नहीं देती थी जल्दी, उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहती थी कि जो लड़कियों का जो पेशाब आने का या फिर वॉशरूम जाने का जो वक्त है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना, तो वही टाइम में वॉशरूम लगती है। समझ ले कि अगर किसी को 1 बजे की आदत तो रोज़ वही टाइम में हाजत महसूस होती वॉशरूम की। लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें तो वो वक्त आगे बढ़ता है। तो वो यही चाहती थी कि लड़कियों का ये वक्त थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे और ये लड़कियां जब एक बार रात में सोए तो सुबह फजर में ही अजान के वक्त ही उठे। तो इसलिए वो क्या करती थी कि चाबी देने में जल्दी नहीं करती थी। और उन्हें हमारा इतना ख्याल था कि बेचारी खुद हमारे साथ आती थी, इतना ख्याल करती थी, आती थी और अपने हाथों से ताला लगाती थी और हमको अपने अपने बेड पर जाने का हुक्म देती थी। कहीं मतलब ऐसा ना हो कि अगर वो साथ ना हो और हम नादानी में फिर से जाकर दरवाज़े का लॉक खोल दें और कोई ऐसी बला और कोई ऐसी मुसीबत हम पर आ जाए जिसका मुकाबला हम ना कर सकें। जब तक कि नए नए होते थे तब तक कि वो हमारे साथ रहती थी। जब हम समझ जाते थे, जब सीख जाते थे, जब हमको पता चल जाता था, तब फिर वो हमें अकेले ऐसे सिर्फ लड़कियों को जाने की इजाज़त दे देती थी। फिर वो नहीं आती थी साथ में। लेकिन वो शुरू में हर नई लड़कियों के साथ में, क्योंकि एडमिशन्स तो होते रहते थे, तो हर नई लड़की के साथ में, लड़कियों के साथ में वो जाती थी। लेकिन वहाँ का तालीमी मेयार बहुत अच्छा था, वहाँ की फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, लड़कियों के लिए सारी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो बाकी सारा माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने भी वहाँ पर पढ़ाई की, कई सालों तक पढ़ाई की और धीरे धीरे मैं उस माहौल की आदी हो गई।
लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ हालात हो जाते थे, ऐसे कुछ वाक़यात हो जाते थे जो सोचने पर मजबूर कर देते थे, क्या वाकई हमारे तरह के और लोग भी, हमारी शक्ल के और लोग भी इस दुनिया में हमारे पास पास मौजूद हैं। जैसे मैंने शबाना का कहा, इसकी तरह और एक वाक़या आया था पेश, वो मुझे नहीं आया था, दूसरी लड़की को आया था कि मेरी शक्ल में उसके साथ किसी ने 4-5 घंटे गुजारे, उसके साथ गार्डन में, वहाँ ऐसे बागीचा था छोटा सा, उस गार्डन में उसके साथ बैठी, बातें की, दोनों ने हंसी मजाक की, खेले। और जब वो रूम में आई तो उस रूम मुझे देख के उसने कहा, अभी तो तू बाहर थी, इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई? मैंने कहा, तो मैं तो कब से अपना होमवर्क कर रही, मैं तेरे साथ कब थी? तो ऐसे वाक़यात होते थे। लेकिन जब इस चीज़ की समझ लीजिए आदत हो जाती है तो धीरे धीरे इंसान, और लड़कियों को किसी भी माहौल में ढलने के लिए देर नहीं लगती, लड़कियां बहुत जल्दी इस माहौल को कबूल कर लेती हैं। और जिसकी दिल से जितनी जल्दी डर निकल जाता है उतनी जल्दी वो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाती है, फिर वो उसको अपने आसपास का माहौल ही लगता है। लेकिन फिर भी कभी कभी आज भी सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, या ऐसा होता होगा, या अब भी ऐसा है वहाँ पर? तो ये सब आप ही बताइए। चलिए इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, ये उनकी रवादात थी, मैंने आप लोगों को सुना दी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर किसी के साथ में इस तरह के कोई हादसे या कोई वाक़यात इस तरह के से हुए हों तो आप लोग प्लीज़ मुझे भेजिए, मैं आप लोगों की कहानी भी यहाँ पर शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर मैं आप लोगों को मुझ तक किस तरह पहुँचना या मुझ तक आपकी कहानी किस तरह भेजनी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज़। एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अगर किसी की आ गई तो वो कहानी भी डाल दूँगी, या फिर अपनी कहानियाँ तो चलती ही रहेगी। तो अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, और मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।